बात है। भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक गरीब मगर ईमानदार दूध वाला रहता था। उसका नाम था भोला। भोला उम्र में करीब 30-35 साल का था। दुबला पतला, गेहुआ रंग, माथे पर हमेशा पसीने की बूंदें और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। भोला की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसकी रोज की दिनचर्या बिल्कुल तय रहती। सुबह 4 बजे उठता, अपनी 2 गायों गंगा और जमुना को चारा डालता, फिर उनका दूध दुहता और गांव में जाकर लोगों के घर घर दूध पहुंचाता। गांव के लोग भोला को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो कभी दूध में पानी नहीं मिलाता था। जब उसके पड़ोसी दूध वालों ने उससे कहा, अरे भोला, थोड़ा सा पानी मिला दिया कर, मुनाफा बढ़ेगा। तो भोला मुस्कराते हुए कहता, ईमानदारी ही मेरी कमाई है भैया, और वही मेरा मुनाफा है। लेकिन भोला की यही ईमानदारी उसकी मुश्किलों का कारण भी बनती थी। दूध में मिलावट न करने की वजह से उसकी आमदनी कम थी और 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी कठिन होता जा रहा था। भोला का एक सपना था अपने बेटे छोटू को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना। छोटू 10 साल का था और भोला रोज उसे स्कूल छोड़ता, फिर दूध बेचने निकलता। छोटू भी अपने पापा की तरह समझदार और मेहनती था। भोला की पत्नी धनिया भी बेहद समझदार और मेहनती औरत थी। वो सुबह जल्दी उठकर रोटियां बनाती, गायें साफ करती और घर का सारा काम संभालती। वो भोला से कहती, जब छोटू पढ़ लिख जाएगा तब हम भी चैन की सांस लेंगे। तू बस ईमानदारी से अपना काम करता रह। भोला मुस्कुराकर कहता, ईमानदार मेहनत कभी जाया नहीं जाती धनिया। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया। शहर से एक अमीर व्यापारी सेठ चमनलाल अपनी बड़ी गाड़ी में आया और गांव वालों से कहने लगा, मैं आपके दूध को शहर में ऊंचे दामों में बेचूंगा। बस शर्त इतनी है कि दूध में थोड़ा पानी मिलाया करो। जो ज्यादा देगा उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। गांव के कई दूध वाले चमनलाल के पास चले गए, लेकिन भोला ने साफ इनकार कर दिया। सेठ जी, माफ कीजिएगा, हम दूध बेचते हैं, धोखा नहीं। मेरे लिए दूध बेचने से ज्यादा जरूरी है लोगों का भरोसा। सेठ ने हंसते हुए कहा, भोला, इस जमाने में ईमानदारी से पेट नहीं भरता। सेठ चमनलाल को भोला की बात बहुत चुभ गई। उसने सोचा, अगर ये भोला ऐसे ही लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता रहा तो मेरा काम नहीं चलेगा। अगले ही दिन एक बड़ा झूठ फैलाया गया। भोला ने दूध में जहर मिला दिया है। गांव के 2-3 लोगों को पेट खराब हो गया था और सेठ ने उस मौके का फायदा उठाया। गांव के कुछ लोगों ने भोला से सवाल किए, भोला, तू भी अब बेईमानी करने लगा, ये क्या किया तूने?